बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये कब हमारा है कि एपिसोड में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आज का ये शो स्पेशल है क्योंकि आज से एक नए सिलसिले का आगाज होने जा रहा है और आज इस शो में आप उस शख्सियत को देखेंगे जिसको आप सुनना और देखना और पढ़ना पसंद करते हैं। जी हाँ, आज के इस शो में डॉक्टर काशिफ अंसारी ह्यूस्टन अमेरिका से तो हमें ज्वाइन कर ही रहे हैं। स्पोर्ट्स प्रमोटर हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, फिल्म मेकर हैं, पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं। लेकिन आज डॉक्टर काशिफ अंसारी के प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का एक बहुत बड़ा नाम, मैं कहूंगा सबसे बड़ा नाम, द सीनियर मोस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब भी हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर काशिफ अंसारी की तरफ चलेंगे स्ट्रेट अवे। जी डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले शाहजेब मियां आपका शुक्रिया कि आपने क्रिकेटिंग लेजेंड, अच्छा लफ्ज जो है ना लेजेंड हमारे यहाँ हर जगह इस्तेमाल होता है और बड़ा बेतुके मायनों में और गैर जरूरी जो है ना इख्तबासात के साथ यूज होता है। अगर सही जगह पे इस लेजेंड का लफ्ज इस्तेमाल किया जाए तो वो माशाल्लाह 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 अब्दुल माजिद भट्टी साहब के साथ इस्तेमाल होता है। मैं इनको सालों से जानता हूं और जितनी क्रिकेट आज के नौजवानों ने, मैं तो खैर एक नाकारा सा तालिब इल्म हूँ, जिस तरह से आज जो हमारे मुख्तलिफ टीवी चैनल्स और यूट्यूब के ऊपर बैठ के क्रिकेट पे लोग तबसरे करते हैं, उस जब वो कहते हैं ना अंग्रेजी में दैट भट्टी साहब वाज इन यूनिफॉर्म व्हेन दे वर इन लिक्विड फॉर्म, वो वाला हिसाब किताब है कि जनाब भट्टी साहब जैसे नाम आपने पाकिस्तान के जर्नलिज्म का नाम लेकर के थोड़ा सा महदूद कर दिया इन्हें। ये इंटरनेशनल जर्नलिज्म अगर लिया जाए नाम, अगर एक वाकया मैं आपको अभी सुना दूं, हम लोग एक जगह खाने पे गए हुए थे, कराची का वाकया ये, तो पाकिस्तान के चंद एक्टर हमारे साथ थे, बड़े मशहूर जमाना एक्टर थे, तो वो एक वेटर साहब जो थे वो हमें सर्व कर रहे थे। वो सर्व करके जब हम सब खाना वाना खा के बाहर निकले तो वो वेटर दौड़ते हुए आए, तो वो एक्टर साहब जो है वो सीधे हुए कि अब सेल्फी इनके साथ बनेगी। उन्होंने एक्टर साहब को बाईपास किया और भट्टी साहब से हाथ जोड़ के कहने लगे एक तस्वीर में आपके साथ खिंचवा लूं। तो वो एक्टर साहब का जो चेहरा है ना वो मुंह अजीब सा बन के रह गया। बाद में हम इतना हंसे कि यार बताइए कि असल लेजेंड कौन होता है। इस मुल्क में जो शख्स ईमानदारी से जिसने क्रिकेट की खिदमत की है, जिसने मोहब्बत और प्यार से क्रिकेट की खिदमत की है, अगर उसमें पहला नाम लिया जाएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन भट्टी साहब को अल्लाह ताला ने वो सआदत बख्शी है। और उससे बड़ी सआदत मुझको और आपको बख्शी है कि आज हम भट्टी साहब के साथ एक प्लेटफॉर्म शेयर कर रहे हैं। इससे ज्यादा बड़ी सआदत हम दोनों के लिए नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। काशी भाई बहुत शुक्रिया आपका। हमारे लिए जो सबसे बड़ी सआदत है कि आप हमारे दोस्तों में शामिल हैं और गाए बगाए जब आप कराची आते हैं या कराची से बाहर, मुल्क से बाहर जहां मुलाकातें होती हैं, आपकी जो इज्जत है वो हमारे लिए सबसे बड़ा प्राइड भी है। और यही कुछ हमने अपने बड़ों से सीखा कि इज्जत जितनी आप करना जानते हैं, आप क्या, आपकी पूरी फैमिली, आपके भाई डॉक्टर साकिब अंसारी, आपके भतीजे, आपकी पूरी फैमिली, तो अल्लाह ताला ने आपको भी अब बना तो दिया डॉक्टर, लेकिन मेरे ख्याल में वहां जो आपने सर्जरियां की हैं, मैं आज ये सोच रहा था कि क्या ही अच्छा हो कि ये सर्जरी एक आप यहाँ भी कर दें। हमारी क्रिकेट जो वेंटिलेटर पे जाती हुई नजर आ रही है, इसको आप खड़ा कर दें। यार ये बहुत जरूरी है भट्टी साहब, रास्ता आप बताए और सर्जरी करना अब जो है ना वो लाजिम और मलजूम होके रह गया है और कुछ करना पड़ेगा। क्या कहते हैं आप? जी जी शाहजेब मियां। शाहजेब एक मिनट, ये प्रोग्राम तो हम एशिया कप के हवाले से कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट की जब हम बात करते हैं ना, तो पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी खामोश कहानियां चल रही होती हैं जो मतलब ये हमारी क्रिकेट में वो खराबियां वहीं से हैं। कल हम खेल रहे हैं श्रीलंका से मैच, मस्ट विन मैच है पाकिस्तान के लिए, लेकिन उस मैच से पहले एक और बड़ी खबर भी आ सकती है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवर हुसैन की अदालत में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जका अशरफ का केस है। 4-5 लोग हैं जिन्होंने उनके खिलाफ केस किया हुआ है। हम आज सारा दिन सुनते रहे हमारे न्यूज चैनल्स पे, डॉक्टर साहब, पाकिस्तान ने के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन की तारीख दे दी। भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इलेक्शन नहीं हो पा रहे, आप मुल्की इलेक्शन की बात कर रहे हैं। और ये उसी सिलसिले की कड़ी है। क्या ही अच्छा हो कि जस्टिस साहब जो हमारे मोहतरम लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पाबंद करें कि भाई
इलेक्शन करवाएं। हम मुल्क में डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, यहाँ क्रिकेट में हमें जमहूरियत नजर नहीं आ रही। तो मेरे ख्याल में ऐसा ना हो कि मैच की खबर तो हमें 2:30 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक मैच शुरू होगा, उससे पहले को अदालत से खबर आ जाए और अटेंशन कहीं और ही डाइवर्ट ना हो जाए। ने कितनी बड़ी बात की है। शाहजेब मियां, आपको पता था इसका? बिल्कुल, ये डेट तो थी, लेकिन भट्टी साहब को जो इनसाइड इंफॉर्मेशन है, भट्टी साहब फिर क्या होगा? स्टेडियम के बजाय उनकी गाड़ी जो है वो डायरेक्ट कोलंबो एयरपोर्ट जाएगी। देखें, वहां से तो उनको कोई वापस नहीं ला सकता, लेकिन जो हमने सुना है, अब ये नहीं पता कि उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का खर्चा है या वो जाहिर है ज़का अशरफ साहब खुद भी माशाल्लाह वेल ऑफ आदमी है, लेकिन सुना है कि उनके खानदान के अच्छे खासे लोग जो हैं वो इस वक्त कोलंबो में मौजूद हैं। तो देखें, एशिया कप की बात हो रही है, टीम के खिलाड़ियों की अभी हमने बात शुरू नहीं की, हम किसी और तरफ जा रहे हैं। लेकिन आप ये बताएं कि कौन से मुल्क का क्रिकेट बोर्ड है जिसके सरबराह ने मैच हारने के बाद टीम से मुलाकात कर ली? और देखें, इस किस्म की, जिस तरह ज़का साहब ने कल मुलाकात की है कोलंबो में पाकिस्तान टीम के साथ, बाबर आजम को कहा जी ये कप आप ही ने लेके आना है। तो कप तो भाई लेके आना है, लेकिन खिलाड़ियों पर प्रेशर भी बिल्ड होता है कि आपके सामने पीसीबी के चेयरमैन है, उन्होंने डिमांड कर दी कि भाई ये कप आपने लेके आना है। ये शाहजेब मियां, आपके और हमारे और काशिफ भाई के हद तक तो ठीक है, ये कप हमारा है, अल्लाह करे कि पाकिस्तान टीम जीत कर आए, लेकिन किसी के कहने से और थपकी देने से मेरे ख्याल में ड्रेसिंग रूम में पाकिस्तान टीम के जो इर्द गिर्द का माहौल है उसमें प्रेशर ज्यादा बिल्ड होगा। लिहाजा इन चीजों से जितना अवॉइड किया जाए वो बेहतर है। मैं आपको एक पुरानी मिसाल बताऊं कि यहाँ कराची में मैच हो रहा था पाकिस्तान वेस्ट इंडीज का, गालिबन 88-89 की बात थी। रफी नसीम साहब उस वक्त क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी, जो आज के सीईओ के बराबर है, वो नेशनल स्टेडियम के ड्रेसिंग रूम में नजर आए। इमरान खान कप्तान थे, इमरान खान ने उनको ड्रेसिंग रूम से निकाल दिया कि भाई ये प्राइवेट जगह है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो वो इमरान खान चूंकि अब सियासत में इन्वॉल्व है, लोग कहेंगे शायद कोई सियासी शो कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में क्रिकेटर्स को क्रिकेट खेलने दें। जब वो लाहौर आ जाए फिर बुलाकर उनको आप उनकी ग्रिलिंग करें, उनका पोस्टमार्टम करें, जो करना चाहते हैं। लेकिन मेरे ख्याल ड्यूरिंग सीरीज, ड्यूरिंग टूर्नामेंट इस तरह चेयरमैनों का जाना और प्लेयरों से मुलाकात करना, फोटो सेशन, खबरों के लिए आना, मेरे ख्याल में ये मुनासिब चीजें नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं भट्टी साहब, और डॉक्टर साहब भी इससे एग्री करेंगे। बल्कि हमने तो ये भी देखा कि पिछले दौर में तो हमारे एक चेयरमैन ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए थे, वो 30 साल पहले की कहानियां सुना रहे थे कि हमने वो किया है तो आप भी यही करेंगे। बहरहाल ये चीजें तो होती रहती है। भट्टी साहब, स्ट्रेट अवे आपकी तरफ आऊंगा, फिर डॉक्टर साहब की तरफ भी जाऊंगा। नहीं, अब काशिफ भाई से शुरू करें। नहीं, मैं भट्टी साहब आप मुझे ये बताइए ना कि जो 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 ज़का अशरफ साहब है, इज्जत माब ज़का अशरफ साहब, इनको खुद अपनी हैसियत का अंदाजा नहीं है क्या? क्या इनसे पहले नजम सेठी साहब को नहीं था? क्या रमीज राजा साहब को नहीं था? ये कौन से चेयरमैन हैं जो इलेक्शन से आए हैं? हम और आप चिल्ला चिल्ला के थक गए पिछले चंद सालों से। आपको आईसीसी ने भी डैंग कर दिया, आपको पेनल्टी लगाई, आपके ऊपर खुतूत लिखे कि आप इलेक्शन कराएं, कभी हुए? ये तमाम तकर्रुरियां जो हैं वो सियासी होती हैं, ये भी सियासी है। और ये इतना बड़ा तमाचा होगा पाकिस्तान क्रिकेट के मुंह के ऊपर, जो क्या जय शाह ने मारा होगा, जो ये कल लगेगा अगर इज्जत माब जज साहब जो हैं लाहौर हाई कोर्ट के, इनको फारिग कर देते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान की इज्जत का जो फालूदा निकलेगा और पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में जो हंसी मजाक उड़ेगा, पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम छोड़े, मुखालिफ ड्रेसिंग रूम में जो हंसी मजाक उड़ेगा। यार ये क्या ठेका ले रखा है हमारे अरबाब इख्तियार ने कि पाकिस्तान को, पाकिस्तान की क्रिकेट को हमने जलीली करके रहना है? मतलब आप खुद सोचिए जरा सा। आपने कितनी अच्छी बात की कि भाई तुमने कब लेके आना है, और मेरे भाई तुमने कौन से ऐसे काम किए कि जिसकी बुनियाद पर तुम लड़कों से ये तवक्को करो कि वो कब जीतेंगे? तुम जब से आए हो, तुम आए कैसे हो? सबसे पहले तो ये बताओ। तुम लड़ के आए, तुम फला को निकाल के आए, तुम फला के चहीते हो, उसके बाद तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है, तुम्हारा पुराना एक्सपीरियंस क्या है, तुम्हारी आईसीसी में इज्जत क्या है, तुम्हारा मुल्क में वकार क्या है? सिर्फ इसलिए कि तुम किसी सियासी कमेटी के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर हो तो तुमको अब्लाइज करना है, तुम्हें बना दिया सदर। उससे पहले वाले सदर फला दूसरी सियासी कमेटी में थे, उससे पहले वाले सदर किसी और की तकरीरें झाड़ा करते थे। तो ये सिलसिला तो चल रहा है भट्टी साहब, ये सिलसिला तो सालों से चल रहा है। भाई, आप तो 7 समंदर पार अमेरिका में बैठे हुए हैं,
पाकिस्तान में जो 2-3 इस वक्त इश्यूज हैं, उनमें एक इशू चीनी का भी है। और हमारे ये जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, ये पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट हैं। बस इतना मैंने इशारा दे दिया, अब काशिम नहीं आगे बढ़े। यार जो थोड़ा 92 आपने की कहा वही बिगड़ा हुआ है। जो 92 रुपए में शुगर बिक रही थी इस मुल्क में, गरीब आदमी जो चीनी खा रहा था, वो अब 260 थी, अब गालिबन कोई 200 के करीब करीब आ गई है। तो आप अंदाजा लगाएं कि हमारे यहाँ जो अशराफिया हैं वो किस तरह मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं। अल्लाह माफ करे। कल अब चलो जादेब मियां बात करें, क्योंकि फिर वही आप भट्टी साहब वाली बात आ जाएगी कि सियासी शो है, कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यहीं चुप रहे और खामोश रहे हम, मसला वो मसला होगा। लेकिन चलिए, आप सवाल कुछ कर रहे थे, कीजिए। सर नहीं, मैं मैं भी, अब आगे आपने एक शेर सुनाया तो मैं भी एक छोटा सा शेर जी सुना जी दूं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। कहा तो मिर्जा गालिब ने था, लेकिन मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान क्रिकेट पे सादिक आता है। मिर्जा हाँ गालिब ने कहा था कि होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। जी 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 जी। होता है शब रोज बाजीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, मेरे होता है आगे शब रोज शब तमाशा रोज। मेरे आगे। और तमाशा नहीं है सर, ये ये लूट कसूट है, ये कीड़े मकोड़ों के का मुल्क है, जिसको रोनते हुए चले जा रहे हैं ये हुक्मरान और ये अशराफिया। और हम और आप जो हैं उनके पैरों के नीचे, उनके तलवों के नीचे मरते घिसटते रोते पीटते चले आ रहे हैं। चले शादेब मियां, काम की बात करें यार, छोड़ दें यार मैं भट्टी साहब। बता रहा था कि कल श्रीलंका के खिलाफ एक आखिरी मौका है पाकिस्तान को। वैसे तो 90% बारिश के चांस है और रेन परसेप्शन है, अगर कल बारिश हो जाती है तो श्रीलंका पहुंच जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का जो रन रेट पे बुरा हाल हुआ था 228 रन की शिकस्त के बाद। लेकिन भट्टी साहब, 5 तब्दीलियां कर दी गई, पे शाहनवाज धानी और जमान खान को यहाँ से फ्लाई करवाया गया। धानी तो शायद नहीं पहुंच सके, जमान पहुंच गए। जमान ने तो वनडे क्रिकेट भी नहीं खेली, अब कल उसका डेब्यू होने जा रहा है। टीम भी पाकिस्तान ने अनाउंस कर दी, हमारे दोस्त पढ़ रहे हैं नीचे टिकर्स में, हम टीम भी चला रहे हैं। देखिए शाहजेब, 3 तब्दीलियां तो फोर्स चेंजेस हैं। नसीम शाह अनफिट हैं, हारिस अनफिट हैं और सलमान अली आगा अनफिट हैं। लेकिन मुझे इस सवाल का कोई जवाब दे दे। आपने अभी जमान खान की बात की, चले बच्चा है, हो सकता है कि जान लगाए और 10 ओवर करवा दे। आप एज ए थर्ड ओपनर तो लेकर गए थे अब्दुल्ला शफीक को, खिला रहे हैं कल मोहम्मद हारिस को। तो मतलब पाकिस्तान क्रिकेट को कहां लेके जाया जा रहा है? कोई इनसे पूछ ले कि भाई शादाब खान को चेंज करके अगर आप में हिम्मत थी तो आप उसामा मीर को कल डाल देते ना। उसामा मीर को नहीं खिलाना इसलिए कि शादाब खान वाइस कैप्टन है। भाई वाइस कैप्टन का अगर ये क्राइटेरिया है तो टेस्ट मैच में आपने जब सरफराज को खिलाया तो ड्रॉप किया था मोहम्मद रिजवान को। अगर यहाँ परफॉर्मेंस नहीं है शादाब खान की, मौका तो दे देना। लेकिन ठीक है, 5 चेंजेस मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा है। और बारिश की जिस तरह आपने फोरकास्ट का बताया, बिल्कुल एटलीस्ट 3 से 4 स्पेल ऐसे हैं ड्यूरिंग दिस मैच जो मेट ऑफिस बता रहा है कोलंबो का, कि मैच तो मुतासिर हो सकता है। और पाकिस्तान अगर 1 पॉइंट हासिल करता है तो फिर तो उसको वतन वापस हारना पड़ेगा, क्योंकि 228 रन से जो हमने मैच हारा है उसके बाद हमारा नेट रन रेट कम हुआ है। लेकिन जो सबसे दिलचस्प बात की काशी भाई, वो तो ग्रांट ब्रैडबर्न ने की। उसने कहा जी हम तो 3 महीने से कोई मैच हारे नहीं थे, पाकिस्तान टीम को अच्छा हुआ इंडिया ने एक तोहफा दे दिया शिकस्त का। अरे भाई तुम न्यूजीलैंड से आए हो, तुम्हें नहीं पता कि पाकिस्तान इंडिया की जो हसासियत है वो क्या है? हमारे यहाँ आप खड़े होके सदर में, राजा बाजार में या अनारकली में ये बात कह देना तो मेरा ख्याल फिर ग्रांट ब्रैडबर्न को ये कौम बताएगी कि भाई तोहफा क्या होता है। एक तो ये पहली बात तो ये भट्टी साहब के पाकिस्तानी ब्रैंडमैन ग्रांट ब्रैंडमैन है कौन? पाकिस्तान की 99.99% अवाम को पता ही नहीं होगा। उसके बाद हमारा कोच कहाँ है, ये भी इत्तला आई थी कि वो इंग्लैंड भाग गए। ये भी सुनने में आया था कि वहां चले गए, वहां पे उनको काउंटी में उनकी कुछ मसरूफियात है। तीसरा ये मुझे बताइए भट्टी साहब और शाहजेब मियां, आप मुझसे कहीं ज्यादा समझदार लोग हैं, ये टीम बनाता कौन है? आप बोर्ड को बुरा भला कह रहे हैं, आप फलाह को बुरा भला कह रहे हैं, इस टीम में अजारादारी किसकी है, किसकी चलती है? जरा नाम तो बताएं मुझे, और खुल के बताएं। आज मैं सुनना चाहता हूं भट्टी साहब से कि टीम के अंदर बदमाशी किसकी है, कौन है यहाँ का टेरर? नाम दो जरा मुझे। देखें काशिफ भाई, आपने कोच की बात की। बाहर तो हेड कोच उन्होंने बना दिया ग्रांट ब्रैडबर्न को, लेकिन असल जो जिम्मेदारी थी वो मिकी आर्थर की थी। उसको उसका डेजिग्नेशन चेंज करके उसको डायरेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट टीम रख दिया गया।
अब मैंने जब ये पहली बार उसको खिताब दिया, मैंने कहा वो ऑनलाइन कोचिंग करेगा वर्क फ्रॉम होम। तो नजम सेठी साहब बहुत नाराज हुए। उन्होंने क्रिकेट बोर्ड में अपने मीडिया डिपार्टमेंट को कहा कि यार ये किस किस्म की हेडलाइंस छप रही हैं। तो आप देखें कि वो डार्बी शायर की भी कोचिंग कर रहे हैं, वो पाकिस्तान टीम को टेलीफोन पर और इंटरनेट पर बैठे हुए हिदायत दे रहे हैं। लेकिन जो असल आपका सवाल है, मेरा ख्याल में ये 2-3 लोग हैं, बाबर आजम, शादाब खान, मोहम्मद रिजवान। हो सकता है कि शाहीन शाह अफरीदी से भी इनपुट लेते हो, लेकिन मेन तो यही लोग टीम बना रहे हैं। फिर जो नई जिद्दत इन्होंने की, इन्होंने डेटा एनालिस्ट रख लिया। अरे भाई, आदादो शुमार पे तो इमरान खान 11 क्या, वो तो 16 की टीम सेलेक्ट नहीं करते थे। वो कहते थे मैं इन स्टैट्स को नहीं मानता। अब उन्होंने स्टैटिस्टिशियन रख लिया पाकिस्तान टीम के लिए, जो पार्ट ऑफ पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी है। इंजमामुल हक माशाल्लाह 25 लाख रुपए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से लेंगे, और उन्होंने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट लिया है क्रिकेट बोर्ड से। अगर क्रिकेट बोर्ड उनको हटाएगा बीच में किसी वक्त, तो 3 माह की 75 लाख रुपए सैलरी उनको देना पड़ेगी। जी जी जी, बताइए बताइए। तो भट्टी साहब, कौन कौन है बदमाश टीम का जो लड़कों को अंदर बाहर कर रहा है? नाम तो बताइए। देखिए, मेन पावर कॉरिडोर जो है वो तो बाबर आजम के हाथ में। बस फिर बस बाबर यही आजम सब। के साथ उनके दोस्त जो हैं, शादाब खान, मोहम्मद रिजवान। हो सकता है कि थोड़े बहुत मिकी आर्थर भी अपनी राय दे देते हो, लेकिन जिस बंदे की पाकिस्तान के साथ वफादारी का ये आलम है कि पाकिस्तान इंडिया मैच से पहले वो डार्बीशायर काउंटी की इंग्लैंड में कोचिंग कर रहा है। और मजे की बात क्या है काशिफ भाई, कि डार्बीशायर काउंटी की टीम भी नीचे लगी हुई है, वो भी वहां हार रही है। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ये वाला मसला तो मसला ये कि ये किसकी चॉइस थी? ये जिद थी नजम सेठी साहब की, जहां तक मुझे बिल्कुल याद है। बिल्कुल नजम बिल्कुल सेठी साहब ने इसको बिल्कुल। अपनी आना का मसला बनाया हुआ था। सुबह शाम बैठ के मीडिया पे ये फरमाते थे, और खुद जिनकी कुर्सी हिली हुई थी और उठ के चले गए, वो निकल गए और पाकिस्तान की लुटिया डिबो के चले गए। अब मसला ये है कि बाबर के हाथ से ताकत को निकालना, या ताकत का सही इस्तेमाल कराना, या ताकत का तवाजुन बरकरार रखने के लिए एक स्ट्रांग बोर्ड की जरूरत है ना। और बोर्ड हमारा स्ट्रांग होके नहीं देगा जब तक कि सियासत इन्वॉल्व रहेगी। देखें, सबसे मेन चीज है कि क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के सर के ऊपर एक तलवार लटक रही है कि भाई, आपके खिलाफ पाकिस्तान की 4 हाई कोर्ट्स में केसेस थे, जिन सारे केसेस को क्लब करके अब लाहौर हाई कोर्ट में कल समाअत होने जा रही है। तो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन इस पोजीशन में नहीं है। मेरे ख्याल में वो जो कल एक खबर आ गई कि जक्का साहब ने मुलाकात की पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ, वो मुलाकात तो होगी काशिफ भाई, आपके भी बड़े बड़े प्लेयरों से ताल्लुकात हैं। मेरे ख्याल में उनकी फैमिली जो वहां गई हुई है, उन फैमिली से उन्होंने यकीनी तौर पर अपने फैमिली के लोगों को प्लेयरों से मिलवाया होगा, और तस्वीरें बनी होंगी। आप देखिएगा कि कल परसों या किसी वक्त आप ये देखेंगे कि सोशल मीडिया पे ये तस्वीरें भी वायरल हो जाएंगी। इसीलिए गए ना वो। खर्चा खर्चा सरकार का, चीनी 260 रुपए की, हुकूमत हमारे भाई की, अवाम कीड़े मकोड़े, जो दिल चाहे कर लो। कल इनके खिलाफ फैसला नहीं आएगा, ये भी मैं आपको बता दूं। फैसला अगर कल पेशी वो फैसला महफूज कर लिया जाएगा, 2-4 दिन के बाद अगर इनके खिलाफ आना भी होगा तो 2-4 दिन के लिए रोक लिया जाएगा। उसकी वजह यह कि फैमिली वहां मौजूद है, अभी थोड़ा और लूट लेते हैं। बहरहाल ये तो एक अलग बात है। आप बाबर आजम का हल बताएं मुझे भट्टी साहब, मुझे बाबर आजम का हल बताएं। उसको आप अब उसको इस मीडिया ने आसमान पर बैठाल दिया है, उसकी उसकी गर्दन में इतना बड़ा सरिया दे दिया है कि वो सरिया निकालना अब जरा मुश्किल हो गया है। अच्छा भट्टी साहब, इसमें मैंने मैं तो एक चीज ऐड भी कर दूं, जी जी कि पाकिस्तान को थोड़ा सा एक स्टैट बता दूं कि पाकिस्तान ने बाबर आजम की मौजूदगी में 20 दफा पाकिस्तान को 300 से ज्यादा का टारगेट मिला है, और बाबर आजम ने 20 ही दफा बैटिंग की है। और उन तमाम मैचों में सिर्फ एक मैच ऐसा था जिसमें बाबर आजम ने 100 के ज्यादा या 100 प्लस के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है। देखें, वो मैच पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच था। गालिबन 349 का या 348 का टारगेट था जो पाकिस्तान ने चेज किया। लेकिन आप देखें कि जावेद मियांदाद को क्रिकेटिंग ग्रेड्स में क्यों शामिल किया जाता है। जावेद मियांदाद ने जो इंडिया के खिलाफ शारजा में 1986 में जो इनिंग्स खेली थी, छक्का तो उन्होंने बिल्कुल आखिरी गेंद पे मारा, लेकिन वो जो 117 या 118 रन की इनिंग्स थी इंडिया के खिलाफ
आज आप देखें लोग तौसीफ अहमद को क्यों याद करते हैं, इकबाल कासिम को क्यों याद करते हैं कि इंडिया के खिलाफ प्रेशर मैचेस में परफॉर्मेंस। पिछले दिनों मैं वो बेंगलोर टेस्ट की फुटेज देख रहा था, हालांकि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, जाहिर है उस जमाने में टेलीविजन की कवरेज भी ऐसी नहीं थी, लेकिन आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब उस माहौल में मैच हो रहा था और पाकिस्तान ने वो मैच जीता। तो वो जज्बा आज हमें ग्राउंड में नजर नहीं आ रहा। आप कल मैच देख लें जो बांग्लादेश और श्रीलंका का हुआ, जब श्रीलंका की 7वीं विकेट की पार्टनरशिप लगी, तो आप देखें विराट कोहली और रविंद्र जडेजा, ये टेलीविजन पे जो मैंने देखा वो डिस्क्राइब कर रहा हूं, वो आए कप्तान के पास और कप्तान को समझाने लगे। आप परसों पाकिस्तान और इंडिया का मैच जब था और मार पड़ी जब विराट कोहली और केएल राहुल ने पाकिस्तान के बॉलरों पर हमलावर हुए, तो आप देखें कप्तान की हवाइयां उड़ी हुई थी, कोई सीनियर आके कप्तान को बताने के लिए तैयार नहीं था। काशी भाई इसीलिए तो आपको कहा कि आप वहां तो सर्जरियां कर रहे हैं, यहाँ आके भाई सर्जरी करें। भाई वो कप्तान सिर्फ इसलिए हैं भट्टी साहब के उनकी जगह वो समझते हैं कि उनकी जगह परमानेंट है इस टीम में। बाकी हर खिलाड़ी को ये डर है कि उसको कल निकाल दिया जाएगा, क्योंकि भट्टी साहब मौजूद हैं और बकिया वहां पर क्रिकेट के ज्यादा बेहतर समझने वाले मौजूद हैं, सोशल मीडिया मौजूद है, किसी की जगह मुस्तहकम नहीं है। आप किसी एक लड़के को पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अलावा एक दो शाहिद शाह अफरीदी या रिसेंटली नसीम शाह के इंट्रोडक्शन के बाद किसी लड़के की जगह मुस्तहकम नहीं है। आप फखर की जगह समझते मुस्तहकम है, या रिजवान की जगह मुस्तहकम है, या सलमान अली आगा की मुस्तहकम है, तो शादाब की मुस्तहकम है, तो हम अहमकों की जन्नत में रहते हैं। इन सबको इस चीज का अंदाजा है, जीतते हैं तो सब ओनरशिप लेने के लिए खड़े हो जाते हैं। जिस वक्त मार पड़ रही होती है तो भट्टी साहब ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि क्रिकेटिंग सेंस नहीं है। कितनी प्यारी मिसाल दी भट्टी साहब ने, और नाजरीन इस मिसाल को समझें, खुदारा समझें। 117 118 रन तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन वो बने कैसे, किस अंदाज से बनाए गए, किस फील्डर और किस बॉलर और किस कप्तान को कितना तंग किया गया, किस बॉलर के साथ खेला गया, किस फील्डर को नचाया गया। ये है क्रिकेट का दिमाग। ये दिमाग लेके जावेद मियांदाद, इमरान खान, इस तरह के लोग पैदा होते थे, मोहम्मद आसिफ पैदा होते थे। आज के कप्तान सिर्फ इसलिए कप्तान है कि वो टॉप हैंड प्लेयर हैं और कवर ड्राइव बहुत अच्छी मारते हैं, इसलिए कप्तान है वो, वरना अलिफ बे क्रिकेट की आती नहीं है उनको। टीम सिलेक्ट करना नहीं आती, लड़के बनाना नहीं आते, दूसरी टीमों को फंसाना नहीं आता, चेस करना नहीं आता। 20 दफों में से एक दफा आप जितवाते हो पाकिस्तान को, 19 दफा आप हरवाते हो पाकिस्तान को। एक साथ 4 तब्दीलियां करते हो, वर्कलोड मैनेज नहीं करते, लड़कों को चार्टर प्लेन में बैठा करके बीपीएल और सीपीएल और टीपीएल और सीपीएल खिलाते हो ताकि करोड़ों रुपया वो जमा करें। भूल जाते हो कि एशिया कप आ रहा है, भूल जाते हो कि वर्ल्ड कप आ रहा है, क्योंकि क्रिकेटिंग सेंस नहीं है, वतन से प्यार नहीं है, वतन की ओनरशिप नहीं है इनमें, अपनी ओनरशिप है इनके अंदर, अपनी। ये बात क्या काशिफ भाई आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया वर्कलोड मैनेजमेंट का। आप चूंकि डॉक्टर हैं, आप ज्यादा इसको बेहतर अंदाज में डिस्क्राइब कर सकेंगे। पाकिस्तान टीम ने सख्त गर्म मौसम में अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज खेली, हम्बन टूटा में 2 मैच, 1 मैच कोलंबो में। अब दिमाग कबूल नहीं करता कि भाई पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीरीज अगर अफगानिस्तान में चले, इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होती, या तो पाकिस्तान में हो या यूएई में हो जहां क्राउड आए। श्रीलंका में क्यों हुई? इसलिए कि इंडिया चाहता था कि श्रीलंकन इकोनॉमी को बूस्ट मिले। आप देखें ना, क्रिकेट के जरिए ब्रॉडकास्टर्स, टीमें, उनकी होटल इंडस्ट्री, उनकी एयरलाइन इंडस्ट्री, उनकी जो टूरिज्म इंडस्ट्री, ये मिलियंस ऑफ डॉलर सिर्फ क्रिकेट की वजह से मिले। पाकिस्तान टीम अफगानिस्तान की सीरीज खेल के चार्टर्ड प्लेन पे 6 घंटे की फ्लाइट लेकर नेपाल का मैच खेलने मुल्तान आती है, मुल्तान से फिर टीम उड़कर कोलंबो जाती है, कोलंबो से बाय रोड टीम कैंडी जाती है, एक मैच इंडिया के खिलाफ खेलती है जो आधा हुआ, वॉश आउट हो गया, फिर टीम उड़कर लाहौर आई, बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेला, फिर टीम उड़कर दोबारा कोलंबो आई। अरे भाई, आप कराची और लाहौर का 2 घंटे का सफर करें जहाज में तो आपको थकावट हो जाती है। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि भाई एक तरफ तो आप दुनिया की हर छोटी मोटी लीग के लिए पाकिस्तानी प्लेयर्स को एनओसीज दे रहे थे, दूसरा आपने मुसलसल पाकिस्तान टीम को ट्रेवल में रखा। भाई 4 मैच हमने हासिल कर लिए, लेकिन जो असल टीम थी इंडिया वो तो पाकिस्तान नहीं आई।
श्रीलंका की इकोनॉमी को इसलिए इंडिया ने फायदा पहुंचाया इस क्रिकेट के जरिए कि पाकिस्तान को लेट डाउन कर सके। ये असल सियासत है जिसके पीछे जय शाह खड़े हुए। जनाब यानी अब देखिए, ये बात आपको कौन बताएगा शाहजेब मियां, ये बात पाकिस्तान कौम को कौन बताएगा? पाकिस्तान कौम को ये फैक्ट कौन रियलाइज कराएगा कि हम जिन लोगों से डील कर रहे हैं वो जिस सियासत के लेवल पे और जिस 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 दिमागी लेवल पे वो हैं, हम वहां तक हमारे अरबाब इख्तियार समझते जरूर हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने की कोशिश नहीं करते, उसका हल नहीं निकालते, क्योंकि ओनरशिप नहीं है भट्टी साहब, ओनरशिप नहीं है। आपका जो चेयरमैन, जो अभी आपने फरमाया, चेयरमैन बैठा हुआ है श्रीलंका में और घड़ी देख रहा है कि किस वक्त कोर्ट खुलेगा, कहीं को मुझे ना निकाल दे वो, तो वो क्यों सोचेगा कि पाकिस्तान का कल क्या होगा? वो क्यों सोचेगा कि ये लड़का जख्मी हो जाएगा अगर मैंने इसको ज्यादा क्रिकेट खिलाई? वर्कलोड क्यों मैनेज करेगा वो? उसकी बला से उसको तो अपनी कुर्सी हिलती हुई नजर आ रही है भाई। ये है असल मसला। कुर्सी सिर्फ बाबर आजम की मजबूत है तो उसकी बुनियाद के ऊपर पूरे पाकिस्तान का चूना लगाया जा रहा है। वो कुर्सी जिसकी मजबूत नहीं है वो पाकिस्तान के साथ खेले चले जा रहा है, खेले चले जा रहा है, और हम खिलवा रहे हैं। कल देखिएगा आप, बारिश से गेम वॉश आउट होगा, पाकिस्तान टीम वापस आएगी और गालियां देगी जय शाह को, गालियां देगी एसीसी को, जबकि किसको पढ़नी चाहिए गालियां वो आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है। सही बात, सही बात, सही बात है। चले भट्टी साहब, कल के मैच की थोड़ी सी बात करते हैं। आपने जैसे हारिस की बात की, कहीं ऐसा तो नहीं आपके पास तो इत्तलात होती है जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड सबमिट कर दिया गया है और अनाउंस नहीं कर रहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि उसमें चेंजेस हो सकती है 27 तारीख तक, तो कहीं ऐसा तो नहीं उसमें अब्दुल्ला शफीक नहीं है, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर है, तो उन्हीं को अब मेकशिफ्ट ओपनर भी बनाया जा रहा है, क्योंकि वनडे क्रिकेट में तो वो ओपन नहीं करते, T20 में जरूर करते हैं। और अगर ऐसा था तो फिर शान मसूद कहाँ गए जो आपके एक साल से प्लान में थे, T20 वर्ल्ड कप खेले, बेहतर परफॉर्म किया, अभी काउंटी में बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, वो कहाँ गए फिर? देखें, शान मसूद इसलिए बाहर हो गए कि वो हम ख्याल नहीं है। ये तो सारा हम ख्याल ग्रुप चल रहा है ना। सरफराज अहमद आज कायद आजम ट्रॉफी में, अब ये देखें जो हम स्टैट्स दिखा रहे हैं कि एसेक्स के खिलाफ उन्होंने 54 रन बनाए, मिडिलसेक्स के खिलाफ 96 रन बनाए, डार्बीशायर के खिलाफ 86 रन बनाए, और मेरे ख्याल में अगर मैं गलत नहीं कह रहा, बतौर कप्तान ये तीनों मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज हैं। हमने उसको सिलेक्ट नहीं किया। आजम खान, मोइन खान के साहबजादे दुनिया की सारी लीग्स खेल रहे हैं। अरे भाई, लड़का फिट नहीं है तो ये आपका सपोर्ट स्टाफ क्या कर रहा है? उसको फिट करें ना, उसको आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में पाबंद करें, लेकिन नहीं, आपने आजम खान पर से हाथ उठा लिया। अब आजम खान दुनिया की सारी लीग्स में खेल रहा है। सरफराज अहमद ने पिछली इनिंग्स में कायद आजम ट्रॉफी में 67 रन बनाए, आज भी शायद 68 रन बनाए। सरफराज अहमद वनडे क्रिकेट कितने 9,000 जी जी, लेकिन ये लोग सरफराज को लेने के लिए इसलिए तैयार नहीं है कि हारिस को रखना चाहते हैं। अरे भाई, हारिस को आप जरूर रखें, लेकिन अब ये देखें ना, सऊद शकील के लिस्ट ए की जो परफॉर्मेंस है, 76 मैचेस में 5,139 रन, 44 की एवरेज से, और सबसे अच्छे वो बैट्समैन हैं जो स्पिन बॉलिंग को सबसे बेहतर खेलते हैं। देखिए, कल अल्लाह करे कि पाकिस्तान श्रीलंका का मैच हो और पाकिस्तान जीत जाए, लेकिन जिस तरह कल इंडिया के मैच में हमने सांप की तरह गेंदों को कभी लेफ्ट जाते हुए देखा, कभी राइट जाते हुए देखा, पाकिस्तान के प्लेयर्स आप देखें, वो श्रीलंका के स्पिनर्स इंडिया को भी तिकनी का नाच नचा दिया। हमारे बैट्समैन भी फंसेंगे स्पिन बॉलिंग पे। सही बात है, सही बात है, सही कह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इस पर एक बात आती है कि आप स्पिनर्स की बात करते रहते हैं कि पाकिस्तान में स्पिनर है या नहीं है, लेकिन हमारे पास जो हैं हम तो उनको भी खिलाने के लिए तैयार नहीं है। अबरार अहमद की बात करें, अभी मौका था ना, जब 2 खिलाड़ी आपने भेजे, आप अबरार अहमद को वहां पर भेज सकते थे, उसामा मीर वहां पर मौजूद है। जब तक हम चांस नहीं देंगे, प्लेइंग लेवल में नहीं डालेंगे, तो बाहर बैठकर तो कोई स्पिनर नहीं बन जाएगा। तो क्यों डालेंगे जब तक शादाब खेल रहा है। काशिफ भाई, एक चुटकुला छोड़ दूं फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा। मैं परसों प्रोग्राम कर रहा था एक टेलीविजन पर, मेरे साथ फॉर्मर चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम थे। उन्होंने अबरार अहमद की बात की। खैर, मैंने प्रोग्राम में उनको टोका नहीं, लेकिन मेरे दिल में आया कि यार ये तो 2 साल चीफ सिलेक्टर रहा, इसने तो कभी 2-3 साल में अबरार अहमद को कंसीडर नहीं किया। आज दूसरों को कह रहा है कि अबरार को सिलेक्ट किया जाए। जी काशिफ भाई, जी जी, तो अबरार इसलिए ना, वही वाली बात कि फिर शादाब को हटाना पड़ेगा ना, शादाब को उस्मान कादिर को निकालना पड़ेगा ना। वो कहेंगे भाई अबरार को किसकी जगह पे खिलाओगे तुम? ये भी तो एक बड़ा मसला है ना। और अबरार का ताल्लुक फिर भाई, मुझे नफरत है
इस तरह के एंगल को पेश करने में। मैं पिछले कई सालों से इस एंगल के अपना मुंह छुपा रहा हूँ, दूसरी तरफ मुंह कर लेता हूँ। लेकिन अबरार का जहां से ताल्लुक है वो मुझे भी पता है, आपको भी पता है। अबरार नहीं आएगा, अबरार नहीं आएगा, अबरार नहीं आएगा। सीधी सी बात ये है। आप देख लीजिए अभी कितनी अच्छी बात की इन्होंने कि जनाब अगर शादाब विकेट नहीं ले रहा, अब आपका उसामा मीर विकेट नहीं ले रहा, उस्मान कादिर को आपने मुतवातिर मोहम्मद नवाज विकेट नहीं ले रहा, उस्मान कादिर को आपने बेतहाशा मौके दिए हैं, वो नहीं ले रहा। अबरार को कम अज कम गुरूम तो कर दो। बाबर अगर तुम कप्तान हो और मैकी आर्थर अगर तुम कोच हो, उसमें कुछ कमियां हैं, खामियां हैं, उसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको ठीक करो, उसको वर्ल्ड क्लास स्पिनर बनाओ। कप्तान तो वो होता है जो लड़के बनाता है, कप्तान वो नहीं होता जो अपने लिए खेलता है। ये बात कह कह के थक गया हूं मैं, नहीं समझते ये लोग। शाहजेब बहुत अच्छी बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन हमारा जो फोकस है ना वो पाकिस्तान टीम पे रहता है। अभी एक पाकिस्तान की टीम एशियन गेम्स के लिए चाइना जा रही है, जो जहां पर बाकी टीमों के मुझे नहीं पता कौन से प्लेयर हैं, लेकिन इतनी बड़ी टीम नहीं होगी। मुझे जो 3-4 नाम है वो आपको याद करा दूं। आसिफ अली चाइना जाने वाली टीम में है, मोहम्मद हसनैन है, वो सुनने में आया कि इस वक्त अनफिट है, उस्मान कादिर, ये उस्मान कादिर पे मुझे याद आया। तो मतलब इन टीमों में खुशदिल शाह, इन हैदर अली, इन टीमों में जहां आपको यंगस्टर्स को ट्राई करना चाहिए एशियन गेम्स में T20 फॉर्मेट का, वहां आप किंग आसिफ अली को भेज रहे हैं जिसने सिर्फ एक बार। साइम अयूब नहीं है भट्टी साहब उसकी? साइम अयूब नहीं, साइम अयूब की उम्र, साइम अयूब का ताल्लुक कहां से ताल्लुक है? कहां से ताल्लुक है पता है आपको? सही बात है, सही बात है। और जो सबसे मेन चीज है कि भाई आसिफ अली के क्रेडिट पे मुझे जो एक T20 की परफॉर्मेंस याद आती है, वो अफगानिस्तान के खिलाफ दुबई का मैच, शारजा में गालिबन वो मैच था जिसमें जन्नत को उन्होंने दोजख में भेज दिया। वो छक्के याद है, अदरवाइज मुझे नहीं याद पड़ रहा कि आसिफ अली ने कभी पाकिस्तान को मैच जितवाया, उसको आपने एशियन गेम्स की टीम में भेज दिया। हाँ ठीक है, वो जाएंगे क्योंकि चाहिए हैं, वो चाहिए हैं चंद लोगों के। ये तो होता है आपके सालों से यही चला आ रहा है। बोर्ड का चेयरमैन इसलिए लगता है कि वो चाहिता है आपके हुक्मरानों का, आपके वजीर आजम का चाहिता होगा या आपके सियासतदान का चाहिता होगा। बोर्ड के मेंबर इसलिए आते हैं क्योंकि वो फला के चाहिते हैं, फला के चाहिते हैं। अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी बात भट्टी साहब कर गए। और अवाम इसको हाईलाइट कीजिए, इसको हाईलाइट कीजिए कि वो शख्स बना है पीसीबी का सदर, जिस शख्स जो चेयरमैन है पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन का। 100 रुपए से चीनी 260 रुपए तक गई है, और किसी कोर्ट में, किसी जज में, किसी काजी में, किसी हुक्मरान में इतनी हिम्मत नहीं कि उसके गिरबान पे हाथ डाल के पूछे कि क्या गरीब को इसी तरह बगैर चीनी के चाय पीनी है, क्या उसके बच्चे को बगैर चीनी के दूध पीना है, और तुम जाके पूरी फैमिली को कोलंबो में घुमाओ। तुम्हारे बाप का मुल्क है ये बात करके गए भट्टी साहब। इसलिए लेते हैं हम इन जैसे लोगों को, जिन लोगों को पता होता है, जो जानते हैं, जो समझते हैं, लेकिन टेलीविजन की मजबूरियों में नहीं बोल पाते, नहीं कह पाते, क्योंकि उनकी भी जिंदगी, उनको उसी मुल्क में रहना है। लेकिन हकीकत बताना हमारा फर्ज है, वो हम बताएंगे। ठीक ठीक ठीक। अच्छा भट्टी साहब, अब अगर कल मैच होता है तो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के श्रीलंका के स्पिन अटैक को टैकल कर पाएगा? इंडिया के खिलाफ 10 विकेटें उस अटैक ने ली थी, और कल भी अगर वैसी विकेट मिल जाती है तो साउथ शकील को तो उन्होंने मिडिल ऑर्डर में डाला है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या चांसेस हैं? देखिए, मेरा दिल तो चाहता है कि मेरे मुल्क की टीमें पाकिस्तान जीते, लेकिन आपने स्टैट्स नहीं बताया जो आपने तैयार किए थे कि एशिया कप में श्रीलंका का रिकॉर्ड पाकिस्तान से बेहतर है। ओवरऑल वनडे में पाकिस्तान डोमिनेट कर रहा है। देखें काशिफ भाई, ओवरऑल जो 154 मैच हुए, पाकिस्तान ने 92 जीते, 58 श्रीलंका ने जीते, एक मैच टाई हुआ है। लेकिन एशिया कप के जो मैचेस दोनों टीमों के दरमियान 14 हुए, श्रीलंका ने 10 और पाकिस्तान ने 4 जीते। तो देखें, ये जो प्रेमदासा स्टेडियम की पिच है, मेजबान बजाहिर तो ऑन पेपर तो पाकिस्तान है, लेकिन मैच श्रीलंका में हो रहे हैं, और जिस तरह उन्होंने इंडिया को तिगनी का नाच नचाया उनके स्पिनर्स ने, पाकिस्तान के स्पिनर्स के लिए जान जोखों का खेल है। अल्लाह करे कि हम उस क्राइसिस से निकल जाएं और पाकिस्तान मैच जीत जाए। लेकिन काशिफ भाई, हमारे यहाँ जो क्रिकेटर्स हैं, हम लोग उस दिन टीवी पे बैठे थे जिस दिन इंडिया का मैच पहले दिन शुरू हुआ, जब टॉस हुआ, 3 टेस्ट क्रिकेटर से जिन्होंने कहा कि बाबर आजम ने बिल्कुल सही फैसला किया। मैं वाहिद नॉन क्रिकेटर था
जिसने कहा कि नहीं, टॉस जीतकर पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ प्रेशर मैच है, पहले बैटिंग करना चाहिए। उनमें से एक फॉर्मर कैप्टन कल टेलीविजन पे इत्तेफाक से, मैं फिर उनके साथ था, वो कहने लगे बाबर आजम ने गलत फैसला किया। तो मैंने एंकर को बताया कि भाई कल इन्होंने ये कहा था, आज जब मैच का रिजल्ट आया तो आज, अब वो देखिए लोगों की मेमोरी बहुत शॉर्ट है ना, आप लोगों ये को बड़ा जहां मसला घुमाए, है, हमारे मासूम लोग हैं वहीं घूम जाते हैं, बिल्कुल सही। नहीं, मुझे भी बहुत डर लग रहा है भट्टी साहब, बहुत डर लग रहा है। बात तो सच है, पर बात है रुसवाई की, कि पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर जो है ना, वो इस काबिल नहीं है कि वो श्रीलंका के स्पिनर को खेल पाए। जब बड़े बड़े जो इंडिया के बैट्समैन थे, उनको तिगनी का नाच नचा दिया गया, तो मैं नहीं समझता कि वो, हाँ, अगर डकवर्थ लुइस सिस्टम किक इन हो जाए और 2-4 छक्के इधर से लग जाएं, 2-4 कैच मिस हो जाएं, तो शायद हम आगे पहुंच जाएं। लेकिन सच्ची बात अगर पूछें तो मतलब दिल तो ये करता है, जान और रूह ये दुआ मांगती है कि पाकिस्तान जीते, लेकिन मुझे ये बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। जी हाँ, बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन अच्छा फिर भी शाहजेब, अगर ये हर्डल हमने अबूर कर ली, एक और हर्डल फिर इतवार के दिन भी तो अबूर करना पड़ेगी। जी हाँ, भारत से मुकाबला होगा पाकिस्तान का। आप चाहेंगे ये 24-25 करोड़ लोग फिर एक स्ट्रेस की पोजीशन में आ जाए संडे इवनिंग को। लेकिन अभी तो कल वाली भी तो है ना, लाहौर हाईकोर्ट वाली, अगर वो हो गया तो क्या होगा भट्टी साहब। स्टेज सजा हुआ है, दूल्हा दुल्हन बैठे हैं, और कोई और दुल्हन को उठा के ले गया। अब दूल्हा बेचारा क्या करेगा, ये सोचे आप। चलिए ठीक है, थैंक यू। नहीं तो इसी पर ही प्रोग्राम को एंड करते हैं। वैसे ये जो आपने मिसाल दी है ना, ऐसा हमने पहले देखा है कि एशिया कप की तैयारी किसी ने की और ओपनिंग सेरेमनी किसी और ने की। तो इंशाल्लाह कल मैच के बाद आते हैं, भट्टी साहब हमारे साथ होंगे, डॉक्टर साहब हमारे साथ होंगे, आपके कुछ सवालात भी लेंगे कमेंट्स की सूरत में और उनको भी शामिल करेंगे। सो स्टे ट्यून विद अस ऑन डॉक्टर काशिफ अंसारीज ऑफिशियल प्लेटफॉर्म ये कप हमारा है। लेकिन भट्टी साहब, थैंक यू भट्टी साहब, सल्यूट टू यू सर, सल्यूट टू यू, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।